हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस फाइनली देखिए, रेलवे बोर्ड की ओर से जो है 2025 की सबसे बड़ी अप्रेंटिसशिप वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो गाइस टोटल कितनी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है, कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा, एज लिमिट जो है वो क्या रहेगा, कब से कब तक आप लोग आवेदन कर पाओगे, डिटेल इन्फॉर्मेशन इस अप्रेंटिसशिप वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे ये जो अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है ये ओपन हुई है नॉर्थन रेलवे में, ठीक है। 18 नवंबर 2025 को ये जो है डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और टोटल जो स्लॉट है अप्रेंटिसशिप पोस्ट जो टोटल है वो है 4116 4116 पदों के ऊपर जो है ये अप्रेंटिसशिप वैकेंसी ओपन हुई है। गाइस बहुत ही बड़ी अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है और केवल यहाँ पे आईटी पास आउट कैंडिडेट्स के लिए ये टोटल पोस्ट जो है रहने वाली है। अब देखिए इसके बाद में बढ़ते हैं कि कब से कब तक आप लोग आवेदन कर सकते हो। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो डेट है ऑनलाइन आवेदन की, एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा, 25 नवंबर 2025 से जो है ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में डेट इन टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि अंतिम तिथि जो है आवेदन की वो है 24 दिसंबर 2025। एक महीने का फिक्स आप लोगों को यहाँ पे टाइम मिलने वाला है ऑनलाइन आवेदन के लिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ मेरिट, मेरिट लिस्ट कब जारी की जाएगी, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट जो है वो आप लोगों की जारी होगी फरवरी 2026 में, ठीक है। मेरिट लिस्ट यानी कि कौन कौन से कैंडिडेट्स को यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा, तो उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो फरवरी 2026 में जारी की जाएगी। अब देखो यार इसके बाद में डिटेल्स ऑफ ट्रेड वगैरह जो है वो आगे गिवन है, कौन कौन सी ट्रेड वाले कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस में जो है सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा 10th पास होना जरूरी है, ठीक है। हाँ 10th में आप लोगों के मिनिमम 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। अब जिन भी कैंडिडेट्स के 50% से कम है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, राइट। इसीलिए बोलते हैं गाइस कि 10th में भी जो है आप लोग मन लगा के पढ़ाई करो। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, परसेंटेज कम रहती है। तो 10th में जिनके 50% या फिर इससे ज़्यादा है वो एंड मस्ट हैव पास्ड आईटी इन रिलेवेंट ट्रेड, एनसीवीटी और एससीवीटी बोर्ड, ठीक है। आईटी पास होना जरूरी है, एनसीवीटी बोर्ड से हो या फिर एससीवीटी बोर्ड से। आईटी कौन कौन सी ट्रेड है वो आगे जो है डिटेल अपन देखने वाले हैं। इसके बाद में देखो एज लिमिट, एज लिमिट देखिए गाइज यहाँ पे जो है आप लोगों का 15 वर्ष से 24 वर्ष होना चाहिए, बट एज रिलैक्सेशन में आप लोगों को एसटी एससी कैंडिडेट्स को 5 साल का छूट मिलेगा, यानी कि एसटी एससी कैंडिडेट वाले 29 ईयर्स तक के अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि ओबीसी वाले जो है वो 27 साल तक के युवा अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो है 24 साल रखा गया है और एज जो है वो काउंट होगा 24 दिसंबर 2025 तक, ठीक है। जब से उनका डेट ऑफ बर्थ है तब से लेकर 24 दिसंबर 2025 तक अगर 24 साल या फिर 15 से 24 के बीच में उनका एज है तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए भी देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन 10 ईयर रखा गया है और कुछ क्राइटेरिया भी है उनके लिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो रहने वाली है आप लोगों की 100 रुपीज़, केवल 100 रुपये जो है आप लोगों के नॉन रिफंडेबल होंगे, रिटर्न नहीं होगा। 100 रुपये चार्ज जो है यहाँ पे इस एप्लीकेशन के लिए आप लोगों का लगने वाला है, ठीक है। इसके बाद में देखो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो आप लोगों का कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा और मेरिट लिस्ट जो है वो आप लोगों का अभी आगे मैं डिटेल में बता दूंगा। बाकी देखिए 10th में 50% मार्क्स और आईटी एग्जाम में जो भी परसेंटेज होगा उनका जो है एक तरीके से आप लोगों का एवरेज निकाल कर आप लोगों का मेरिट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। मेडिकल फिटनेस वगैरह, फिजिकल स्टैंडर्ड, ये चीज़ें आप लोग देख लेना। इसके बाद में देखो ये जो डिसेबिलिटी वाला क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे गिवन है। डिसेबिलिटी के लिए जो है यहाँ पे देखिए ये गिवन है, जैसे फिटर टर्नर वाले हैं उनके लिए ये जो है मैक्सिमम
एक्सटेंड ऑफ डिसेबिलिटी, इतनी डिसेबिलिटी चलेगी, इससे ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये अलग अलग ट्रेड वाइज जो है यहाँ पे डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो है गाइडलाइन गिवन है। राइट, हियरिंग वगैरह जो सुनने की क्षमता है उससे रिलेटेड भी यहाँ पे गिवन है। एग्रीगेट ऑफ ट्रेनिंग, इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आप लोगों की कैंडिडेट, हाँ इसके अलावा देखिए यार इसमें जो अवेटिंग रिजल्ट वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिनका रिजल्ट जो है अगर अभी अवेटेड है यानी कि रिजल्ट अभी आया नहीं है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अप्लाई प्रोसेस जो है वो देखो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कैसे आवेदन करना है। स्टेप टू फॉलो फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्लिक ऑन द लिंक एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन एप्लीकेशन। एक्ट अप्रेंटिसशिप पे आप लोगों को जो है क्लिक करना है। इन्फॉर्मेशन टू कैंडिडेट प्लीज विजिट ऑन RRC वेबसाइट फॉर नोटिफिकेशन। ठीक है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फिल इन डिटेल नेम फादर, यहाँ से जो है आप लोग जो है RRC की वेबसाइट के ऊपर चले जाओगे और वहाँ से जो है आप लोग ये सारी डिटेल्स फिल कर दोगे। राइट, इसके बाद में देखिए कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों का गिवन है, यहाँ से शुरू हो जाएगा आप लोगों का प्रोसेस और इस तरीके से आप लोग जो है अपनी जो भी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन वगैरह ये चीज़ें जो है आप लोगों का, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फोटो, सिग्नेचर वगैरह सारी चीज़ें जो आप लोगों की अपलोड होगी ये अपलोड करते जाना है और आप लोगों का जो है इस तरीके से आवेदन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आप लोगों का फीस पेमेंट्स जो है उसका ऑप्शन मिलेगा, वो आप लोगों को पे करना है। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है एब्रीवेशंस, यस यहाँ से पता चलेगा हमें कि कौन कौन सी ट्रेड वाले कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यार ये जो है ना LKO डिवीज़न, ये अलग अलग डिवीज़न है इस साइड। ठीक है, और ये सारी की सारी ट्रेड है, इस कॉलम में सारी की सारी ट्रेड मिलेगी, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट मिलेगी। ठीक है, ये नंबर ऑफ पोस्ट मिलेगी, ये वाली जो है ये टोटल है और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। राइट, तो ट्रेड देखो डीजल है, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, कारपेंटर है। अब ये दूसरे वाले डिवीजन में भी कुछ जो है वो रिवीजन हो रही है और कुछ जो है नई ट्रेड भी है, जैसे मशीनिस्ट है, ठीक है, पेंटर है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी ट्रेड आप लोग देख लो। ठीक है, इन सभी ट्रेड वाले कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फिटर आई गया, ठीक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर, वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिक, ठीक है, पेंटर जनरल है, मशीनिस्ट टर्नर। राइट, एक ये मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट मैकेनिक कम ऑपरेटर। इसके बाद में देखो इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेशन, RAC ट्रेड भी है, वायरमैन भी है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कारपेंटर है, काफ़ी अलग अलग ट्रेड्स जो है, जितनी भी ट्रेड है वो सारी ट्रेड यहाँ पे गिवन है। अलग अलग जो इनका जो जॉन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है गिवन है। राइट, तो इन सभी ट्रेड वाले कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो चाहते हैं रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना, आप जल्द से जल्द आवेदन करें और इस बड़ी अप्रेंटिसशिप जॉब वैकेंसी का फ़ायदा उठाएं। गाइस, इसके अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है आपके माइंड में इस अप्रेंटिसशिप वैकेंसी को लेकर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।